अगर आपके पास एक भी डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा और सरकारी कॉलेज में नाम आ जाएगा तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा। दोस्तों, मैं जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट आपको दिखाने वाला हूं वो आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, अभी आपके पास बहुत टाइम है, क्योंकि डॉक्यूमेंट नहीं रहता है तो एडमिशन कैंसिल हो जाता है। ये सरकारी कॉलेज में हमेशा ऐसा होता है। जिसके पास डॉक्यूमेंट पूरे कंप्लीट रहते हैं उसी का आईटीआई में एडमिशन पूरा कंप्लीट होता है। तो दोस्तों, जो मैं लिस्ट आपको आज दिखाने वाला हूं, बताने वाला हूं, वो आप तैयार कर लीजिए, अभी आपके पास बहुत वक्त है, आप अच्छे से उसे तैयार कर सकते हैं अगर आपके पास नहीं है तो चलिए आइए जानते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं। तो दोस्तों, मैंने डॉक्यूमेंट की पूरी लिस्ट बना लिया है, आइए एक एक करके आपको समझाते हैं कि क्या क्या आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। पहले तो आपने जो आवेदन फॉर्म भरा है वो फॉर्म का प्रिंट आउट आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, ये आपका लगता है वहाँ पे। फिर इसके बाद जब आपकी मेरिट लिस्ट जारी होगी तो मेरिट लिस्ट में उसका प्रिंट आउट आपको निकाल कर लेकर जाना होगा। ये तो दो ऐसे डॉक्यूमेंट हो गए जो आपने ऑनलाइन किया है, उसका जो है ऑनलाइन आपको यहाँ पे मिलेगा। जब मेरिट लिस्ट आ जाएगी तो आपको ये डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, ठीक है। और आवेदन जो आपने किया है, जो रजिस्ट्रेशन आपने किया है, उसका प्रिंट आउट निकाल के अपने पास सुरक्षित रख लीजिए। इसके बाद यहाँ पे 8वीं या 10वीं की अंक तालिका यानी मार्कशीट, जैसे कि बहुत सारे लोग 8वीं पास आवेदन किए तो 8वीं की मार्कशीट लेकर जाएंगे। ध्यान रखेंगे ओरिजिनल और फोटो कॉपी दोनों लगेगा, ठीक है, बात ध्यान रखेंगे। इसके बाद 10वीं की मार्कशीट की बात कर ले, 10वीं की भी ओरिजिनल और फोटो कॉपी दोनों लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया। इसके बाद 8वीं की सर्टिफिकेट तो नहीं होता, 10वीं की सर्टिफिकेट होता है, लेकिन अब सर्टिफिकेट और मार्कशीट जो है एक ही में आता है तो उसमें दिक्कत नहीं है, ये आपका एक ही में दोनों रहता है, ठीक है। इसके बाद आप सभी के पास आधार कार्ड होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आधार कार्ड की फोटो कॉपी करा लेंगे, ठीक है। कम से कम 2 सेट बनाकर लेकर आप जाएंगे, लगेगा आपका एक ही सेट, लेकिन जो है बहुत सारे से कॉलेज हैं जहाँ पे 2 सेट मांगते हैं, तो आप 2 सेट बना लेंगे, ठीक है, सभी का फोटो कॉपी करा के। इसके बाद निवास प्रमाण पत्र भी आपका लगेगा, जहाँ पे आप निवासी है जिस जिले के, उसका निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। बहुत लोग डाउट में रहते हैं कितना साल पुराना हो, तो आपको बता दें यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र आपका 3 साल पुराना होना चाहिए। और जाति जो प्रमाण पत्र है ये भी आपका जो है 3 साल पुराना अगर है तो चल जाएगा, ठीक है। यानी अगर आपका करंट में बना है, पिछले साल का 2025 का बना है, या आज आपने बनवाया है इसी साल 2026 में, तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर 3 साल पुराना है तब भी आपका चल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास आय प्रमाण पत्र होगा तो ये 3 साल पुराना नहीं चल पाएगा, आपको नया बनवाना पड़ेगा, ठीक। इसमें आपका आय प्रमाण पत्र नहीं लगेगा, आय प्रमाण पत्र जब आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भरेंगे तब आपका उसमें लगेगा। इसके बाद जो है यहाँ पे आपकी टीसी लगेगी, यानी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, जिसे स्थानांतरण प्रमाण पत्र कहते हैं। अब बहुत लोग को डाउट होता है टीसी को लेकर, तो टीसी किस क्लास की लगेगी। अगर आप 8वीं पास आवेदन किए हैं, ठीक है, तो इसके बाद आप चाहे 10वीं पास किए हों, 12वीं पास किए हों, या किसी भी क्लास का आपके पास टीसी हो तो लगा सकते हैं, ठीक है। अगर आप 10वीं पास आवेदन किए हैं तो 10वीं की अगर टीसी आपके पास है लगा सकते हैं, 10वीं की नहीं है 12वीं की तो 12वीं की लगा सकते हैं, ग्रेजुएशन का है तो ग्रेजुएशन का लगा सकते हैं, यानी लास्ट आपकी जो भी पढ़ाई है उसकी टीसी आपकी यहाँ पे लग जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब बहुत लोग को डाउट एक और है कि उनका टीसी कहीं और जमा है, टीसी नहीं है, तो आपको बता दें कि टीसी तो लगेगा आपका, ठीक है, टीसी बिना एडमिशन नहीं होगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, बहुत सारे कॉलेज वाले ऐसा होते हैं कि एक एप्लीकेशन आपसे लिखवा लेते हैं, ठीक है, आप एप्लीकेशन लिख के दे देते हैं और उसमें आप टाइम देते हैं कि सर हम जो है इतने दिन के बाद या फिर 1 महीने के बाद टीसी ला के अपना जमा कर देंगे, और बाद में जो है आपका एडमिशन वहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, दिक्कत नहीं होती है। लेकिन बहुत सारे कॉलेज वाले नहीं मानते हैं, तो इसलिए आपको टीसी देना पड़ेगा। आगे यहाँ पे है आपका चरित्र प्रमाण पत्र, ये भी आपके स्कूल से ही मिलेगा जहाँ से आपने अपनी पढ़ाई कर रखी है लास्ट में, वही यहाँ से चरित्र प्रमाण पत्र आपका मिल जाएगा। फिर इसके बाद स्वास्थ्य प्रमाण पत्र यानी मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगा। ये जो मेडिकल सर्टिफिकेट है ये आप सरकारी अस्पताल से जो है बनवा सकते हैं, बहुत सारे जिले में सरकारी जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, वहाँ जाके जो है आप बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपका एक ही दिन में बन जाता है। तो अभी बनवाने की ज़रूरत नहीं है, जो आपकी
मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगी या जारी होने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरिट लिस्ट आने वाली है, तो आप जाके बनवा सकते हैं। ठीक है, उसमें 1 घंटे का काम है, आराम से बन जाता, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं अगला, इसमें जो आपने अपना फॉर्म भरने में फ़ोटो लगाया था उस फोटो को जो है आपके पास होना चाहिए। उसका फ़ोटो कम से कम 2-3 फ़ोटो आपके पास होना चाहिए। अगर वो फ़ोटो नहीं है तो कोई दूसरा नया फ़ोटो आप खिंचवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो है यहाँ पे घोषणा पत्र लगता है आपका। ये जो घोषणा पत्र है ये आपको ITI कॉलेज में ही मिलेगा। ठीक है, इसके बाद आपका यहाँ पे लगेगा स्पेशल सर्टिफिकेट। स्पेशल सर्टिफिकेट सबके लिए नहीं होता है। जो लोग EWS के श्रेणी में आते हैं, जो अपना EWS लगाए हैं, वो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और यहाँ पे FF लिखा है, मतलब फ्रीडम फाइटर, जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनका सर्टिफिकेट यहाँ पे लगेगा। ठीक है, स्पोर्ट कोटा अगर आपके पास कोई है तो उसका सर्टिफिकेट लगेगा। दिव्यांग में आते हैं तो विकलांग का सर्टिफिकेट जो आपके पास है वो भी आपका यहाँ पे लगेगा। ठीक है, बात कर लेते हैं यहाँ पे 14 नंबर और 15 नंबर का। तो 14 नंबर और 15 नंबर जो फॉर्म है ये आपको इसी घोषणा पत्र के साथ साथ कॉलेज में आपको मिलता है, जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म होती है, एक स्लिप होती है, वो आपको कॉलेज में मिलेगा। वहीं ITI फॉर्म में आपको फिल करना होगा, वहीं पे भर के जमा करना होगा। तो कुल मिला के 15 डॉक्यूमेंट हैं, जिसमें 2 आपको कॉलेज में वहाँ पे दिया जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से सारे डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए, यहीं से आपके डॉक्यूमेंट जो है लिस्ट पूरे अच्छे से बन जाएगी। कोई डॉक्यूमेंट अगर नहीं होगा दिक्कत हो सकती है, इसलिए पहले से तैयार कर रखें। ठीक है।